रहा है, सब पे ब्याज मिल रहा है, आंखों पे भरोसा कर रहा है। देखो एक आसान सा लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है। हम लोग की आदत में होता है कि हम लोग हर एक चीज को नियर अबाउट में बोलते हैं, लगभग में बोलते हैं। एग्जैक्ट डाटा वैसे भी किसी चीज का हम लोग के दिमाग में नहीं होता, हर एक चीज लगभग में बोलते हैं। जैसे हम तुमसे पूछे टी शर्ट या शर्ट क्या पहने, ये शर्ट कितने की थी? एग्जैक्ट तो तुम्हें याद ही नहीं होगा एक्चुअली तुमने शर्ट की, ज्यादातर ऐसा होता है। कहीं नहीं याद होगा तो एक बार में मान लो, 2 बार से ज्यादा समझाएंगे नहीं। हुआ ये होगा, हम बता दें, दुकानदार ने बोला होगा शर्ट 500 की, तो तुमने कहा होगा नहीं 400 रुपए, फिर उसने कहा होगा कि 460, 480, 470, 450, आखिरी में तुम रो दिए हो कि हमारे पास तो 440 ही रुपए बच्चे हैं, घर भी नहीं, घर भी जाना 20 रुपए किराया लगे। तो दुकानदार ने कहा होगा ठीक है जाओ 410 रुपए में तुम्हें दे रहे हैं, और इतने सस्ते में हम कभी बेचते नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं होता कि कोई भी चीज 450, 500, 600 की, 10-20 रुपए तो हम लोग कम ही करा देते हैं कि नहीं। अगर उसने 450 कहा होगा तो 430 के ऊपर तुमने नहीं दिया, लूट जाते वहीं, लेट जाते जमीन। ऐसी सिचुएशन में भैया से सीखो, मुंह से फेना निकालने में दुकानदार घबरा के कपड़े सहित वापस कर देता है कि इसको बाहर निकालो, यहाँ ना खत्म हो जाए। खरीदने जाते निरमा मुंह में भर लेते, झाग निकालना शुरू। हम लोग किसी भी चीज का मतलब सही रेट बताते ही नहीं। जैसे मान लो कोई शर्ट खरीदे तुमने, 1200 की शर्ट, ठीक है, ठीक, नहीं, ज्यादा फिर डांट पड़ेगी। मान लो 1200 की शर्ट खरीदी, और मान लो ये तुमसे पूछे कितने की, तो तुम बताओगे 1500, टैग भी दिखाओगे कि देखो एलन सोली का है, देखो देखो लिखा होगा, टैग भी दिखाओगे। और वही शर्ट जब तुमसे पूछेंगे पापा कितने के लिए हो, तो तुम 500 रुपए बताओगे। उसके बाद पापा कहेंगे थक गए हमारे साथ चलते 300 में दिलवा दो। हम लोग रेट अलग अलग बताते हैं, अलग अलग जगह, है ना, अलग अलग जगह पे, ये नेचर ही है। और किसी भी चीज का जो रेट होता है वो हम लोग पूर्णांकों में बताते हैं। किसी को ये नहीं बताओगे कि तुमके भाई वो 1200 की शर्ट थी, फिर हमने बहुत गिड़गड़ाए तो उसने 30 रुपए वापस कर दिए, 1170 की पड़ी, ये नहीं बताते हैं। या तो थोड़ा बढ़ा के बता देते हैं पूर्णांकों में, जैसे 1200 से 1500 कर दिया, या घटा के बता देते हैं कि जितनी पापा ने पूछा या मम्मी ने पूछा तो 1100 या 1000 की बता दी, ठीक है, लेकिन बताते पूर्णांकों में, एग्जैक्ट डाटा नहीं बताते कि 1200 की शर्ट थी, 50 रुपए जाने में लगे, लौटते इसमें 20 रुपए की चाट खाई थी। डिटेलिंग थोड़ी नहीं पूरी देते, ठीक है। यही चीज हम लोग करते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रॉपर एक मेथड है, इसलिए खाली कहानी सुन, कहानी है ये सोच के मत सुन, ये भी एक मेथड है। हम लोग को सीआई दिया होता है, ठीक है, और सीआई को हम लोग एसआई में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जिन सवालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम गिवन नहीं होता है,
खास तौर से जिन सवालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा होता है। सबसे बवाली पार्ट सीआई का तभी होता है जब सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे। दर नहीं दिए तो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल कठिन। अभी बताएंगे भी कि काय को कठिन है। तो हम लोग करते कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज में कन्वर्ट करते, और चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज में कन्वर्ट करते समय थोड़े बहुत नियम कानून का ध्यान रखें। जैसे मान लो दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज है 173, ठीक है, ये सीआई और हमें कन्वर्ट करना है इसको एसआई, और ये सीआई और एसआई जो है वो 2 साल, ठीक है। करते क्या हम लोग, अगर संख्या 2 अंकों की हो या 3 तो उसमें एक जीरो बना दे। 2 या 3 अंकों की संख्या हो तो एक जीरो बना दे, 4 अंकों की संख्या हो तो डबल जीरो बना दे, 5 अंकों की संख्या हो तो ट्रिपल जीरो बना दे। 5 अंक बहुत होते हैं, 5 जीरो 1 लाख में, 1 लाख में होता है, इससे ज्यादा ब्याज होगा, लाख से ज्यादा ब्याज थोड़ी नहीं मिलेगा। 2 या 3 अंकों की संख्या हो तो एक जीरो, 4 अंकों की संख्या हो तो डबल जीरो, 5 अंकों की संख्या हो तो ट्रिपल जीरो। और ध्यान इस चीज का देते हैं कि जीरो से जस्ट पहले जो नंबर हो वो सम संख्या, जीरो से जस्ट पहले जो नंबर होगा वो सम संख्या होगा। और एक्चुअली हम लोग सीआई को एसआई में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए सम संख्या छोटी ही होगी बड़ी वाली में। जैसे 173 कितने अंकों की संख्या है, इसमें एक जीरो है, जीरो से पहले लिखा है 17, 17 और नंबर है, तो इसको सम संख्या में कन्वर्ट करोगे तो 160 बस। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में बदल, ये कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है कि ये कोई नियम हो, जुगाड़ू मेथड है, सवाल में काम चल जाता है, ठीक है, नंबर पूरे मिलते हैं, जुगाड़ू मेथड, कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है जिसपे ठप्पा या मुहर लगाई जा सके कि ये कभी गलती नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन 90% क्वेश्चन इस मेथड से निकलता है। जैसे मान लो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो 104.5, तो ये कितने अंकों की संख्या है, 3। दशमलव के बाद देखना पाप, दशमलव के बाद कभी नहीं दिख तो नहीं, ये क्या लिखा है, मुझे नहीं, दशमलव के बाद देखा ही नहीं करता, तो ये कितने अंकों की संख्या है, 3। तो 4 की जगह क्या बना, तो बोलो के साधारण ब्याज कौन, ठीक है। जैसे मान लो चक्रवृद्धि ब्याज बोला सवाल में 1272, चलो ठीक है 1272, कितने अंकों की संख्या है, इसमें 2 जीरो बना, बोलोगे साधारण ब्याज कितना, 1200, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब साल कितने हो, अगर 3 साल हो सकता है, 3 साल, 3 साल जैसे एग्जांपल मान लो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 2853, 3 साल का सीआई है 2853, ठीक, तो कितने अंकों की संख्या है, 4, तो 2 जीरो बना। अब 28 से पहले यहाँ 27, 27 क्यों किया, हाँ बोलने दो, यहाँ पे 27 ही क्यों, क्योंकि हमने यहाँ साल कितने बोले, 3। साधारण ब्याज की खासियत होती है हर साल ब्याज बराबर मिलता, जितना पहले साल ब्याज मिलेगा उतना ही दूसरे साल मिलेगा, उतना ही तीसरे साल मिलेगा, इसलिए तीनों साल के ब्याज का योग 3 से हमेशा डिविजिबल हो। अगर 3 साल का मुद्दा है, अगर 3 साल का मुद्दा है तो सम संख्या नहीं बनाओ, तुम देखोगे उससे छोटी कौन सी संख्या है जो 3 से कैंसिल हो, सम संख्या कब बनाओ, जब 2 साल का मुद्दा, तो सम संख्या क्यों बनाओगे, क्योंकि देखो 2 साल साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, तो पहले साल साधारण ब्याज अगर x तो दूसरे साल भी x है, तो 2 साल में 2x है, 2x हमेशा सम संख्या होती, इसीलिए सम संख्या बना। यहाँ पे 3 से क्यों, पहले साल का साधारण ब्याज x, दूसरे का भी x है, तीसरे का भी x है, तो संख्या 3x होगी, 3x होगी यानी 3 से डिविजिबल होगी। हमने कल भी बोला था कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन 4 साल से ऊपर नहीं होता, पर तुम्हें उलझना है, मुक्का खाओगे मुक्का फिर दोबारा बोलो। कल साफ साफ बोला था चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल 4 साल से ऊपर कभी नहीं मिलेगा, 4 साल से ऊपर का सीआई हो ही नहीं, तुम आप फोन और कैलकुलेटर नहीं कैलकुलेट कर पाए,
हम लोग तो इंसान है, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, सीआई का क्वेश्चन 4 साल से ऊपर होएगा ही नहीं। हमने अपनी पूरी लाइफ में 4 साल से ऊपर सीआई का क्वेश्चन नहीं देखा है। और अगर किसी सवाल में 4 साल से ज्यादा का समय है और वो सवाल सीआई का है, तो उसमें समय नहीं यूज करना होता, समय का अंतर यूज करना होता। जैसे किसी सवाल में बोल दिया कि 8 साल बाद ए को मिलने वाली धनराशि 10 साल बाद बी को मिलने वाली धनराशि के बराबर है, तो यहाँ समय का अंतर यूज होगा 2 साल। 8 और 10 का कोई लेना नहीं। ठीक है, ये समझ गए? तो थोड़े बहुत आसान आसान से सवाल करो। और किसी भी पेपर में सीआई आने के प्रबल संभावनाएं रहती हैं, एसआई की नहीं। खास तौर से एसएससी। ब्याज की किस वार्षिक दर से, ब्याज की किस वार्षिक दर से 2000 रुपए की धनराशि, ब्याज की किस वार्षिक दर से 2000 रुपए की धनराशि 2000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाएगी। ब्याज की किस वार्षिक दर से 2000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाएगी। देख, देखो 2000 रुपए की धनराशि हो जाएगी 2420, यानी ब्याज कितना 420, और ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना 420, तो साधारण ब्याज कितना? क्या चीज? वो ये ब्याज है, इसमें करोगे जो करोगे, है ये मिश्रधन है, इसमें मत करो। 420 कितने अंकों की संख्या है, तो इसमें कितने जीरो? एक। और जीरो से पहले सम संख्या, और सम संख्या के लिए इससे छोटा नंबर बनाना होगा, तो 2 से छोटा सम संख्या क्या होती है? ठीक है, या 40, जैसे बोला 42 थी, ये तो सीआई है ना, एसआई तो कम ही होगा, साधारण ब्याज हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से कम होता है। ठीक है, तो हमें 420 से कम करना था, तो जीरो तो था पहले से, ये नंबर था मेरे लिए 42। 2 साल का मैटर है तो सम संख्या बनानी, तो 42 से छोटी सम संख्या 40, तो ये 2 साल का क्या है, साधारण ब्याज। अच्छा, 2 साल का साधारण ब्याज है 400 रुपए, तो 1 साल का साधारण ब्याज होगा 200 रुपए। और 200 रुपए जो ब्याज मिला वो किससे मिला, 2000 से, तो दर कितनी, तो 200 बटे 2000 इंटू 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 20 गया। हाँ, अच्छा नहीं लगा? ये 2000 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं साधारण ब्याज, जैसे 2000 का 210 के लिए हो जाएगा। निकाल सकते थे, इसमें संख्याएं आसान है तो तुमको ठीक लग रहा है ना, अदरवाइज सवाल कैलकुलेटिव हो जाता है। अभी समझा रहे हैं, कुछ चीजें बातों से समझ में नहीं आती, एग्जाम्पल देना पड़ता है। एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए, एक व्यक्ति ने, बोले, एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए का निवेश किया।
एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए का निवेश किया। दो वर्ष के अंत में 594.50 रुपए, 594.50 रुपए, मतलब 594.50 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त। 2 वर्ष के अंत में 594.50 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त किए। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या? देखो, देखो 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 5800 रुपए थे और चक्रवृद्धि ब्याज उसने प्राप्त किया 500। तो ये मेरे लिए मूलधन प्रिंसिपल है, ये मेरे लिए क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? मिश्रधन। तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो आएगा 0.5, 4, 9, ये मेरे लिए क्या? मिश्रधन। ठीक है। दर निकालने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक, वो ये होता है कि मतलब मिश्रधन अपॉन मूलधन इनटू करंट जितना भी समय इनटू, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब वो जो 7th 8th 9th क्लास में यूज किया जाता है। ठीक, मिश्रधन अपॉन मूलधन जितना भी साल हो उतनी करनी। जैसे 2 साल है तो अंडर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट, 4 साल हो तो चंद और इनटू 100। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? 6394.5 साल कितने बोले? तो अंडर गुणे, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर बेसिक तरीका यूज करेंगे तो ये करना, ठीक है। मूलधन यूज किया है तुमने बोला था, ठीक है। ये तरीका ना यूज करना पड़े इसलिए दोबारा यूज कर, ठीक। वो क्या कि मूलधन है 5800, ठीक, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 594.5। कितने अंकों की संख्या है? 3, 3, 4 नहीं बोलो, दशमलव के बाद तो भी देखना भी नहीं। यस, ये तुम्हें नहीं देखना चाहिए। तुम दिखाई दे 594 कितने अंकों की संख्या है? कितने? जीरो, जीरो, जीरो से पहले 59 लिखा, 59 विषम संख्या सम संख्या पर मत लो। अच्छा, ये 580 रुपए क्या मिला? एसआई। किससे मिला? 5800 से 580 कितने परसेंट है? 10%। 10%, एक जीरो का हम 10% में 5800 से 580 कितने परसेंट है? 10। ये 10% कितने साल में? 2 साल में 10 तो 1 साल। अरे सर, यहाँ 580 नहीं होता तो फिर कैसे निकालेंगे? कैसे नहीं होता भाई? नहीं, चलिए सर, इसमें पे मान लो ऐसे क्वेश्चन आते होंगे जिसमें 580 नहीं, उसमें कैसे निकालेंगे ये 10% है 20%? देखो, एसएससी के पेपर में ऐसा होगा नहीं, रेलवे के पेपर में ऐसा होगा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में होगा नहीं, ठीक है। तो किस पेपर की बात करें? मतलब ये 10% ही हमेशा आएगा? नहीं, हमेशा 10 क्यों, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। ऐसा तो कैसे निकालेगा? अभी मान लो मुझे पता था कि 10% है, अगर ना पता होता तो ये मुझे पहले अपने अंदर से हटा दो। अहम बड़ी बुरी चीज है। अहंकार दिखता है। मुझे पता था मतलब ये सब किया मैंने नहीं पता। तुम्हारे बगल पे बेवकूफ है, तो देखो कैसे भूल के देखा है। बेवकूफ है वो। इन लोगों को पता है ना सर, तभी मैंने मुझे बताया। तुम्हें कोई इज्जत नहीं जानता है सब कितनी इज्जत। 5800 से कितना ब्याज मिला? तो 580 बटे 5800 10% आ जाता। अगर कोई और परसेंट होता, 12% होता तो 12 आ जाता, 15 होता 15 आ जाता। जो ब्याज बटे मूलधन इनटू 100,
दर नियम पता होते हैं? ब्याज बटे मूल धन, देखो ये तो साधारण ब्याज में कॉन्सेप्ट यूज करते थे, कोई सीआई का थोड़ी नहीं अलग से मेथड। किसका? ये है, ये मेथड किताब के पीछे दिया होता। मतलब ये ज्यादा सही। अच्छा हुआ बता दिया, हमें मालूम ही नहीं। एक इसी तरह का सवाल है, तुम लोग को करना है इसी टाइप का। कोशिश तो कर ही सकते हो कम से कम। 2 मिनट दिए, जॉइस को। इसके साथ 10% या 5, 2 साल में 10%, 1 साल में 5%। 2 से भाग क्यों किया पता है ना? साल, अगर 3 साल होते तो 3 से भाग करते। कितना भी सर 15,000 रुपए 2 वर्ष में 2496 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देते। 15,000 रुपए 2 वर्ष में 2496 रुपए, 2496, 2,496 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देते। 15,000 रुपए 2 वर्ष में 2496 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देते। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कितना आ रहा है तुम्हारा? अरे नहीं, बात थाईलैंड के दुकान में। ये आलम है, 8 क्लास का बच्चा बता रहा। भाई कुछ तो शर्म करो। ऑप्शन क्या है? 16 है, 8 है, 9 है, 10 है, 15 है। बता दें, कठिन बोल दिया सवाल, नहीं हुआ। थोड़ी देर और कोशिश करो, फिर कॉपी पे आके देखना है कि कहीं नहीं हो रहा। ये तो इसी बुक का सवाल हो रहा है। बोला था 2496 बोला था। 2496 ठीक है। वो क्यों बोलते हैं? आगे बढ़, आगे बढ़।
ये 2496 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अरे 15,000, 15,000 रुपए कितने हो? 2496। 2496 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। मुद्दा ये है कि ये कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या में कितने जीरो? 2। सही, तो 2 जीरो कर दिए। अब इन दोनों जीरो से पहले 24 लिखा है, 24 ऑलरेडी सब संख्या बदलने की जरूरत है। तो सर इससे पहले आपने 42 को 40 कर दिया। हाँ, हुआ उसमें वो सवाल क्या था तो? हाँ देखो देखो देखो, ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना था? चक्रवृद्धि ब्याज अच्छा ये था, देखो देखो देखो। 480। हाँ यही था। जी जी। कितने अंकों की संख्या है? कितने जीरो का? जीरो से पहले सम संख्या लगी गई 42 के ब्याज पहले। अब तुम बताओ क्या सीआई और एसआई आपस में बराबर हो सकता है? एसआई तो यानी 42 हो ही गए। अब 42 से छोटा सम में क्या होगा? 40। यहाँ पे जब तुम 24 देखोगे तो 24 और 24 को 96 इक्वल है क्या? ये तो अनिक्वल है। ये क्या है? सीआई। ये क्या है? दोनों में डिफरेंस है। और एसआई और सीआई में डिफरेंस होना चाहिए, जो उस केस में नहीं बनता क्योंकि दोनों जगह पहला यहाँ बन रहा है ना। तो 2400 रुपए ब्याज मिला और किससे मिला? 15,000। तो ब्याज ब्याज ऊपर रखते हैं, ठीक है, नीचे मूल। तो ब्याज बटे मूल है और परसेंटेज में बदलना है तो इंटू। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 से भाग करोगे तो 16 आ गया। ठीक है, अब ये 16% ब्याज मिला कितने साल? 2 साल। एक साल में कितना? क्या चीज? भाई अगर किताब में ये तरीके दे देंगे तो हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। क्या चाहते हो, घर उजड़ जाएगा माँ? इरादा क्या है तुम्हारा? उनकी इच्छा है कि कल दिन टिफिन लेके हम भी मिल जाए। तुमको पढ़ाते रहे तो कुछ दिनों में जाना पड़ेगा। सही। तुम कर। कल ये लड़का रिक्शों के ब्रांचेस खोल रहा था, आज इंटरनेशनल कंपनी में भेजे दे। पढ़ाई के अलावा तुम सब काम करने को तैयार। इसी तरह का एक और सवाल। अब तो खून उबल रहा होगा बिल्कुल लगाने का। ध्यान देना, आपकी बार 3 साल में। जी जी जी। इस सवाल में 3 साल है, थोड़ा सा ध्यान देना। 8,000 रुपए की धनराशि, 8,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 9,261 हो जाती है। 8,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 9,261 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर 8,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 9,261। ये 9,261 क्या है? मिश्रधन अमाउंट है। पहले ब्याज ही निकालोगे फिर आगे सॉल्यूशन। 8,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 9,261 रुपए हो जाए। ब्याज की वार्षिक दर क्या? 7.5।
5 सीखो कुछ, आया नहीं है। दिमाग से चला। अरे आग लगा दी। सब असर ही नहीं करा ये मेरे पास बैठने भाई धीरे धीरे सीख रहा लड़का। देखो सब कैसी बेइज्जती है। अरे तो नाम आएगा रिक्शा 100 वाला। 100 200 रिक्शों के मालिक होना कोई बुरी बात है। हम तो सब फैक्ट्री खोल देंगे इसमें क्या इसमें बिकवाएगा आपको सीईओ बनाएंगे प्रोडक्शन मैनेजर बना दी। सीईओ बनाएंगे कंपनी का विधान से नाम लिखा होगा इसमें कि टेरिफ नहीं टेरिफ क्या लिखा है समझ नहीं होगा। देखो वैसे बड़ा आसान सवाल था। ₹8,000, 9,261 रुपए। ब्याज कितना मिला? 1261। जी 1261 क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज को साधारण ब्याज में बदलना है, कितने हैं तो जीरो कितने? अब 2 जीरो से पहले क्या लिखा? 12 चलेगा, संख्या है और ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जो सबसे मस्ट प्रायोरिटी है वही 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 12 3 से डिविजिबल याद है ना, 3 साल का अगर सवाल हुआ तो 3 से कैंसिल होना चाहिए, 12 ऑलरेडी 3 से कैंसिल हो, तो ये मेरे लिए क्या हो? अब साधारण ब्याज मिला 12, मिला कितने से? 8,000। दर में बदलना है तो इनको, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 8 से 120 काटा कितना? अब ये 15% ब्याज मिला, लेकिन मिला कितने साल में? एक साल में कितना? 3 से इसके आगे फिर बताएंगे। ये पैटर्न समझ गए? नहीं इस तरह का तो बस, हाँ ये सबसे बुरा पैटर्न है सीआई का। नहीं एग्जामों में ये आता है। क्या ही चीज के बड़ा होता है